दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत कब हुई और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की असली पहचान कब मिली और भोजपुरी इंडस्ट्री में किस हीरो के साथ किसका टक्कर रहा और किस हीरो का पहला फिल्म कौन सा है। दोस्तों आज हम वीडियो में यही जानेंगे। दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की शुरुआत सन 1966 में की गई। 1966 में शुरुआत करने के बाद में एक से बढ़ के एक हीरो आए जैसे कि सचिन, कुणाल सिंह। लेकिन भोजपुरी फिल्म को पहचान नहीं मिल पाई। भोजपुरी फिल्म को 1966 के बाद में कोई नहीं जानता था, कोई नहीं पहचानता था। जहाँ तक कि बिहार में भी भोजपुरी फिल्म को कोई नहीं देखता था, ना कोई पसंद करता था। दोस्तों इतनी बुरी हालत हो गई कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को बंद करना पड़ गया। लेकिन दोस्तों असली पहचान भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को मिला सन 2000 के बाद में। दोस्तों सन 2000 के बाद में हमारे भोजपुरी में 5 स्टार ऐसे आए जो भोजपुरी को बदल के रख दिया। दोस्तों सन 2002 में मनोज तिवारी अपनी पहली फिल्म लेके आए जिस फिल्म का नाम था ससुरा बड़ा पैसा वाला। इस फिल्म ने इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ा कि पूरे इंडिया में बवाल करके रख दिया और भोजपुरी को पहचान आगे तक लेके गई। दोस्तों मनोज तिवारी का ये फिल्म ससुरा बड़ा पैसा वाला सन 2002 में 10 लाख में फिल्म बना था। लेकिन सन 2002 में ये फिल्म 10 लाख की फिल्म बनने के बाद में 1 करोड़ रुपए की कमाई उस टाइम में किया था। दोस्तों मनोज तिवारी को टक्कर देने के लिए भोजपुरी और बॉलीवुड के सुपरस्टार रवि किशन सन 2005 में अपने सुपरहिट फिल्म लेकर आए जिस फिल्म का नाम था गंगा जैसन माई हमार। इस फिल्म ने ससुरा बड़ा पैसा वाला का रिकॉर्ड तोड़ के रख दिया और भोजपुरी को इतने बड़े आगे तक लेके जाने में रवि किशन ने बहुत ही बड़ा योगदान दिया। दोस्तों रवि किशन और मनोज तिवारी का लगभग 7 साल तक एक दूसरे के साथ टक्कर रहा। बहुत ज़्यादा टक्कर रहा, दोनों एक दूसरे से कम नहीं थे। कभी रवि किशन तो कभी मनोज तिवारी एक से बढ़ के एक फिल्म लाते रहे। लेकिन दोस्तों हार का सामना मनोज तिवारी को करना पड़ा और रवि किशन यहाँ पे सबसे आगे निकलते हुए दिखाई दिए। दोस्तों इसके बाद में आते हैं दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो कि आज सांसद है मोदी जी के साथ में। ये सन 2007 में अपनी पहली फिल्म लेके आए जिस फिल्म का नाम था निरहुआ रिक्शा वाला, जिस फिल्म ने बहुत बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। फिर दोस्तों लगभग 3 साल तक रवि किशन और दिनेश लाल यादव निरहुआ जी के साथ में टक्कर चलता रहा, बहुत जोरदार टक्कर चलता रहा। लेकिन रवि किशन हार मानने वाले नहीं थे, लेकिन निरहुआ को पछाड़ के रवि किशन सबसे आगे निकले। दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता गया, टाइम ढलता गया, उसी तरीके से रवि किशन ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री कम कर दिया काम करना और वो संसद में ज्वाइन हो गए। तो यहाँ पे सबसे आगे यहाँ पे दिनेश लाल यादव निरहुआ जी चलते हुए दिखाई दे रहे थे। एक से बढ़ के एक ताबड़तोड़ कमाई कर रहे थे, निरहुआ यहाँ फिल्म लेकर आ रहे थे। दोस्तों इसके बाद में पावर स्टार पवन सिंह आए। पवन सिंह और निरहुआ के बीच में जोरदार टक्कर चलता रहा, लेकिन यहाँ पर भी पवन सिंह को पछाड़ के दिनेश लाल यादव निरहुआ आगे चलते दिखाई दिए। दोस्तों पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी पहली फिल्म लेके आए रंगली चुनरिया तोरे नाम के, जो 2009 में जो बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ, बिल्कुल फ्लॉप, जो बिल्कुल चल नहीं पाया। लगभग 3 साल तक निरहुआ ने पवन सिंह को पीछा करते हुए सबसे आगे चलते रहे और एक से बढ़ के एक फिल्म निरहुआ लाते रहे और पवन सिंह को पीछा करते रहे। दोस्तों फिर बापों का बाप और ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव जी अपनी पहली फिल्म लेके आते हैं सन 2011 में जिस फिल्म का नाम था साजन चले ससुराल। और उस फिल्म ने एक से बढ़ के एक रिकॉर्ड भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तोड़ा, सभी को पीछे किया और बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी ने बनाया। दोस्तों खेसारी लाल यादव जी अपनी पहली फिल्म में ही इतने बड़े रिकॉर्ड बनाया कि पूरे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में सुपरस्टारों को नीचे कर दिया। दोस्तों इस फिल्म के लिए खेसारी लाल यादव जी को सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये मिले थे और 10,000 रुपये में इन्होंने ये फिल्म किया था। और उनको ये उम्मीद नहीं थी, किसी को उम्मीद नहीं थी कि एक नचनिया इतने बड़े सुपरस्टार कभी ज़िंदगी में हो सकता है, जो बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। दोस्तों जैसे जैसे समय ढलता गया सन 2011 से लेके सन 2014 तक हर एक सभी कलाकारों ने एक से बढ़ के एक फिल्म दिया, एक से बढ़ के एक रोल किया। कोई आगे नहीं, कोई पीछे नहीं। लेकिन सन 2014 के बाद में आज 2023 चल रहा है,
सन 2014 से लेकर 2023 तक खेसारी लाल के सामने कोई नहीं टिक पाया, चाहे रवि किशन हो, चाहे मनोज तिवारी हो, चाहे दिनेश लाल यादव निरहुआ हो, चाहे पवन सिंह हो, चाहे कोई भी स्टार हो, खेसारी लाल के सामने टिक नहीं पाया। खेसारी लाल यादव जी एक से बढ़ के एक फिल्म लेके आए, एक से बढ़ के एक सॉन्ग लेके आए, और यहाँ पे सभी का रिकॉर्ड यहाँ पे खेसारी लाल यादव जी तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे उम्मीद नहीं लगता कि कोई खेसारी लाल के सामने कोई आगे टिक पाएगा। दोस्तों, खेसारी एक ऐसा ब्रांड है जो कि अगर किसी चीज़ को छू देते हैं तो वो सोना बन जाता है। दोस्तों, खेसारी एक ऐसा नाम आज हो गया है, किसी को उम्मीद नहीं था कि जो इंसान पहली फिल्म 10,000 रुपये में करेगा वो आज एक फिल्म करने के 80 से 90 लाख रुपए चार्ज करता है, जो अपने आप में बहुत बड़ी रिकॉर्ड है। दोस्तों, सन 2014 से लेके आज 2023 हो गया, लगभग 10-12 साल हो गया। 10-12 साल तक भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव जी के सामने कोई टिक नहीं पाया। सभी ने भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे राज किया, कोई 2 साल तो कोई 3 साल, कोई 5 साल, लेकिन खेसारी लाल यादव जी 10 साल से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। लेकिन खेसारी को छूने के लिए कोई आज तक माई का लाल कोई पैदा नहीं हुआ। अगर आप मेरे बात से सहमत हैं तो प्लीज़ अपने वीडियो में को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपका सबसे फेवरेट कलाकार कौन सा है, उस कलाकार का प्लीज़ हमें नाम भी लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो मैंने जितने भी जानकारी आपको दिया है, कोई गलत जानकारी नहीं दिया है, सारी जानकारी मैंने गूगल से लेकर आप सभी को बताया हूँ। जो रिकॉर्ड भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में जिस जिस कलाकार ने जिस तरीके से बनाया है वही हमने आपको बताया है। कोई मैं अपने आप बनाकर कोई भी बात नहीं बताया हूँ। दोस्तों, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खेसारी लाल क्या आपको लगता है आगे आने वाले 10 साल तक और राज करेंगे या नहीं करेंगे? प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।